दोस्तों आइए एक मंज़र पर गौर करते हैं। एक ऐसा मंज़र जो हमारी ज़िंदगियों में रोज़ाना 5 बार दोहराया जाता है। अज़ान होती है, हम वज़ू करते हैं, साफ़ कपड़े पहनकर जाए नमाज पर खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं और बड़े अदब से कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हाथ बांधकर हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और बस इस अल्लाहु अकबर के साथ ही हमारा जिस्म तो नमाज में रह जाता है, लेकिन हमारा दिमाग एक ऐसे सफ़र पर निकल जाता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको इम्तिहान की फ़िक्र सताने लगती है। अगर आप ताजिर हैं तो आपका दिमाग दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता है। अगर आप घरेलू खातून हैं तो आपको पकाने और घर के कामों की फ़िक्र लग जाती है। दफ्तर की परेशानियां, लोगों से हुए झगड़े, कल क्या करना है उसकी मंसूबाबंदी, दोस्तों की बातें, वो फिल्म का सीन, वो गाने की धुन, गरज दुनिया जहां की हर वो बात जो हमें नमाज से बाहर याद नहीं आती, वो सब की सब हमें नमाज में ही याद आती हैं। हम रुकू में जाते हैं, सजदे करते हैं, उठते हैं, बैठते, हमारा जिस्म एक रोबोट की तरह सारी हरकत मुकम्मल करता है। और फिर जब इमाम सलाम फेरता है या हम खुद सलाम फेरते हैं तो एक झटके से हम इस दुनियावी सफ़र से वापस आते हैं और एहसास होता है नमाज ख़त्म हो गई। दिल में एक खलिश पैदा होती है, एक अफसोस होता है कि मैं तो अपने रब से मुलाकात करने आया था, उससे बातें करने आया था, लेकिन मैं तो कहीं और ही गुम था। नमाज तो पढ़ ली पर अल्लाह से मुलाकात ना हो सकी, सजदा तो कर लिया पर बंदगी का लुत्फ ना आ सका। अगर ये कहानी आपको अपनी कहानी लग रही है तो जान लीजिए कि ये आज के दौर के हर दूसरे मुसलमान की कहानी है, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही नेक और परहेजगार क्यों ना हो। ये एक रूहानी बीमारी है, एक वबा है जो हमारी इबादतों की रूह को खा गई है। इस बीमारी को शरीयत की ज़बान में आदम खुशू यानी नमाज में दिल का हाजिर ना होना कहते हैं। ये वो बीमारी है जो हमारी सबसे अजीम इबादत को एक बेजान रस्म और एक बोझल आदत बना देती है। ये वो चोर है जो हमारी नमाजों का अजर और उसकी लज्जत चुरा कर ले जाता है। और हम में से अक्सर लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन हम या तो इसे मामूली समझते हैं या इसका इलाज नहीं जानते। तो आज की इस इंतहाई अहम नशिस्त में हम अपनी नमाजों के इसी सबसे बड़े मसले पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारी नमाजों से रूह क्यों निकल गई है, वो कौन से बड़े असबाब हैं जो हमारे दिल को नमाज में भटकाते हैं। और सबसे अहम बात, हम कुरान और सुन्नत और औलिया अल्लाह के तजुर्बात की रोशनी में वो रूहानी राज और अमली नुस्खे सीखेंगे जिन्हें अपनाकर हम अपनी इन बेरूह नमाजों को फिर से ज़िंदा, पुरलुत्फ और अल्लाह से मुलाकात का हकीकी ज़रिया बना सकते हैं। ये गुफ्तगू हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम इबादत को बदलने का सबब बन सकती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि नमाज में दिल कैसे लगाया जाए। अब इस बीमारी का इलाज जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले सेहत की तारीफ़ को समझें, यानी वो कौन सी कैफियत है जिसे हम अपनी नमाजों में हासिल करना चाहते हैं। कुरान और हदीस ने इस कैफियत के लिए 2 खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुशू और खुजू। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज़ यानी तवज्जो यानी कंसंट्रेशन के मानों में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 अलग अलग मगर एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई कैफियत हैं। एक का ताल्लुक बातिन से है और दूसरे का ज़ाहिर से। आइए आज हम इनकी हकीकत को समझते हैं। पहली हकीकत, खुशू, दिल का झुकना। सबसे पहले बात करते हैं खुशू की। इसका ताल्लुक कहाँ से है? खुशू का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आपके बातिन यानी आपके दिल से है। ये एक अंदरूनी कैफियत है। ये है क्या? खुशू सिर्फ तवज्जो मरकूज़ करने का नाम नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये अल्लाह की अज़मत और जलाल के एहसास से दिल के हैबत ज़दा हो जाने का नाम है। ये अल्लाह की मोहब्बत के एहसास से दिल के नरम पड़ जाने और पिघल जाने का नाम है। ये अल्लाह के खौफ से दिल के कांप उठने का नाम है। और ये अपनी बेबसी और मोहताजी के एहसास से दिल के अल्लाह के हुजूर मुकम्मल तौर पर झुक जाने का नाम है। इसकी मिसाल उस दरबारी की सी है जो एक अजीम और जाबिर बादशाह के सामने खड़ा है। उसका दिल बादशाह के जलाल से लरज़ भी रहा है, उसकी शान से मरूब भी है और उससे इनाम की उम्मीद भी लगा रहा है। इस मिली जुली कैफियत का नाम खुशू है। कुरान में कामयाबी की शर्त, अल्लाह ताला ने कुरान में फलाह पाने वाले मोमिनीन की सबसे पहली सिफत ही यही बयान की है। सूरतुल मुमिनून 1-2, बेशक ईमान वाले फलाह पा गए वो लोग जो अपनी नमाज में
खुशू इख्तियार करते हैं। मालूम हुआ कि नमाज की कबूलियत और उससे मिलने वाली फलाह का दारोमदार खुशू पर है, ये नमाज की रूह है। दूसरी हकीकत खुजू, दिल का ठहराव। अब आते हैं दूसरी इस्तिलाह की तरफ, वो है खुजू, यानी इसका ताल्लुक कहाँ से है? खुजू का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर आपके ज़ाहिर यानी आपके जिस्म और एज़ा से है। ये एक बैरूनी कैफियत है। ये है क्या? खुजू दरअसल दिल में पैदा होने वाले खुशू का अमली इजहार और नतीजा है। जब दिल अल्लाह की अज़मत के सामने झुक जाता है तो जिस्म खुद ब खुद अदब की हालत में आ जाता है। इसकी अलामात क्या हैं? जिस्म का पुरसुकून खड़ा होना, नमाज में गैर ज़रूरी हरकत ना करना, खुजली ना करना, कपड़ों को ठीक ना करना, नज़रों का झुके रहना, पूरी नमाज के दौरान निगाहों को सजदे की जगह पर मरकूज़ रखना, इधर उधर ना देखना, और एज़ा का ठहराव यानी हर रुकन क़याम, रुकू, सजदा को पूरे सुकून और इत्मीनान से अदा करना, जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म करने की कोशिश ना करना। और इसकी मिसाल यही है कि जब वो दरबारी बादशाह के सामने खड़ा है तो उसके दिल की हैबत यानी खुशू की वजह से उसका जिस्म भी साकित हो जाता है, उसकी नज़रें झुकी होती हैं, उसके हाथ अदब से बंधे होते हैं और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता जो बादशाह के दरबार के आदाब के खिलाफ हो। जिस्म की ये हालत खुजू है, यानी खुशू नमाज की रूह है और खुजू इसका जिस्म है। अगर नमाज में खुजू यानी जिस्मानी सुकून है लेकिन खुशू यानी दिली तवज्जो नहीं है तो ये एक बेजान लाश की तरह है। आपका जिस्म तो इबादत कर रहा है लेकिन आपका दिल गायब है। और अगर कोई कहे कि मेरे दिल में तो खुशू है लेकिन इसके खुजू यानी जिस्मानी अदब का कोई असर जाहिर ना हो, तो वो नमाज में भी हरकतें करता रहे, इधर उधर देखता रहे, तो उसका दावा भी मशकूक है, क्योंकि जब दिल झुकता है तो जिस्म ज़रूर झुकता है। एक सच्ची और कामिल नमाज वो है जिसमें आपका दिल अल्लाह की अज़मत में डूबा हुआ हो और आपका जिस्म उसके अदब में साकिन हो। यही वो नमाज है जो इंसान को बुराइयों से रोकती है। यही वो नमाज है जो रूह को मेराज अता करती है और यही वो नमाज है जिसे हम सब हासिल करना चाहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि हमारी नमाजों से ये खुशू और खुजू रुखसत क्यों हो गया और हम इस मंजिल तक पहुँच क्यों नहीं पाते? वो कौन से चोर हैं जो हमारी नमाजों से खुशू की दौलत चुरा कर ले जाते हैं? वो कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे दिल को अल्लाह के हुजूर हाजिर होने नहीं देती? आइए आज हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना मुहासबा करते हैं और इन 3 बड़ी वजूहात को समझते हैं जिनकी वजह से हमारी नमाजें बेरूह होकर रह गई हैं। पहली वजह, दिल की गफलत और दुनिया की मोहब्बत। नमाज में दिल ना लगने की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल नमाज से बाहर कहाँ लगा होता है। ये एक नफ्सियाती उसूल है। इंसान का दिमाग हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचता है जिससे उसके दिल को मोहब्बत होती है, जिसकी उसे फ़िक्र होती है और जिसे वो अहम समझता है। अब खुद से सवाल पूछें, नमाज के अलावा दिन के बाकी 23 घंटे हमारे दिलो दिमाग पर क्या छाया रहता है? हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रिश्ते, लोगों से झगड़े और दोस्तियां, हमारा मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया। नतीजा क्या निकलता है? जब हमारे दिल में दिन रात दुनिया, माल, लोग और ख्वाहिशात बसी होती हैं, तो जब हम नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर तो दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन हमारा दिल जो इन चीज़ों का आदी हो चुका है वो कैसे एकदम से कट सकता है? वो उन्हीं चीज़ों को याद करता है जिनसे उसे मोहब्बत होती है। नमाज में हमें दुकान के हिसाब किताब इसलिए याद आते हैं क्योंकि नमाज से बाहर हमारी सबसे बड़ी फिक्र वही होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपका जिस्म तो मस्जिद में या जाए नमाज पर खड़ा है, लेकिन आपका दिल आपके बिजनेस में, आपके दफ्तर में या आपके सोशल मीडिया की फीड पर घूम रहा है। जब बादशाही दरबार से गायब हो तो हाजिरी कैसे कबूल होगी? खुशू का पहला उसूल यह है कि नमाज में दिल लगाने के लिए पहले नमाज से बाहर की जिंदगी में दिल को दुनिया से निकाल कर अल्लाह की याद में लगाने की कोशिश की जाए। दूसरी वजह, गुनाहों का जंग। दूसरी बड़ी और तबाहकुन वजह हमारे गुनाह हैं। उसूल, हर गुनाह चाहे वो छोटा हो या बड़ा हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ते की तरह लगता है। जब हम तौबा नहीं करते तो ये नुक्ते बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि दिल पर एक जंग की तह चढ़ जाती है। ये जंग, ये स्याही हमारे दिल और हमारे रब के दरमियान एक पर्दा यानी हिजाब बन जाती है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो इस पर्दे की वजह से हमारे दिल तक अल्लाह की रहमत का नूर और उसकी तजल्लियात पहुंच ही नहीं पाती। दिल सख्त हो जाता है और अल्लाह की अजमत को महसूस करने की सलाहियत खो देता है, जिसकी वजह से खुशू पैदा ही नहीं होता। दोस्तों, 1 मिनट बस रुकिए। भाइयों, अपनी नमाजों की रूह को जिंदा करने के इस सफ़र के पहले हिस्से में
हमने अपनी सबसे बड़ी रूहानी बीमारी यानी अदम खुशू यानी नमाज में दिल न लगना की तशखीस की है। हमने ये गहरा नुक्ता समझा कि कामिल नमाज दो चीज़ों से मिलकर बनती है, खुशू जो दिल के झुकने और अल्लाह की अज़मत से मरूब होने का नाम है, और खुजू जो जिस्म के ठहर जाने और अदब से साकिन होने का नाम है। हमने जाना कि खुशू रूह है और खुजू उसका जिस्म है। फिर हमने उन वजूहात का जायज़ा लेना शुरू किया जो हमारी नमाज़ों से इस रूह को चुरा लेती हैं, जिनमें सबसे पहली वजह दुनिया की मोहब्बत है जो हमारे दिलों पर गालिब है, और दूसरी बड़ी वजह गुनाहों का जंग है जो हमारे दिल और रब के दरमियान पर्दा बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों का जंग हमारे दिलों को सख्त कर देता है, लेकिन गुनाहों में वो सबसे बड़ा रूहानी चोर कौन सा है जो ख़ास तौर पर हमारी इबादत की लज़्ज़त को ख़त्म कर देता है? वो तीसरी और सबसे आम वजह क्या है जिसकी वजह से हम नमाज को एक बेजान रस्म की तरह अदा करते हैं? और सबसे अहम, जब बीमारी की तशख़ीस हो गई है तो उसका इलाज क्या है? वो कौन से 5 अमली और रूहानी राज हैं जिन्हें औलियाए अल्लाह ने खुशू हासिल करने के लिए अपनाया? वो कौन सी तैयारियां हैं जो नमाज से पहले शुरू होती हैं? और हम किस तरह अपनी नमाज को एक बेजान मुशक्क़त से अपने रब के साथ एक ज़िंदा गुफ्तगू में बदल सकते हैं? आइए असद से अब इस बीमारी की तीसरी वजह को जानते हैं और उसके इलाज के जामे नुस्खे को समझना शुरू करते हैं। जी असद। दोस्तों, खुशू का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह। तमाम गुनाहों में से एक गुनाह ऐसा है जिसे औलिया अल्लाह ने खुशू और इबादत की लज्जत का सबसे बड़ा चोर करार दिया है, और वो है बदनज़री यानी आँखों का गुनाह। इमाम इब्नुल क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह ज़मीन में बीज डालने से पहले उसे कांटों और झाड़ियों से पाक करना ज़रूरी है, इसी तरह दिल में खुशू का बीज डालने से पहले उसे गुनाहों के कांटों, ख़ास तौर पर नज़र के गुनाह से पाक करना ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, जिस आँख ने दिन भर हराम मंज़र देखे हों, जिस दिमाग ने दिन भर गंदे ख़यालात सोचे हों, वो जब रात को अपने रब के हुजूर खड़ा होगा तो उसे पाकीज़ा मुलाकात की लज़्ज़त कैसे महसूस हो सकती है? जिस दिल में गैर का तसव्वुर बसा हो, वो अपने रब का तसव्वुर कैसे जमा सकता है? गुनाहों की कसरत हमारे दिल की रूहानी हिस्स को ख़त्म कर देती है, और एक बेहिस दिल कभी खुशू की कैफियत को महसूस नहीं कर सकता। तीसरी वजह, नमाज की अहमियत और मानी से नावाकिफियत। और तीसरी बड़ी वजह हमारी अपनी जहालत और लापरवाही है। हम नमाज को एक रस्म या बोझ समझकर अदा करते हैं। हमारे नज़दीक ये कुछ हरकत और कुछ अल्फाज दोहराने का नाम है जिन्हें जल्दी जल्दी पूरा करके हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं कि हम किसके सामने खड़े हैं। हम कायनात के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, अपने खालिक व मालिक के दरबार में हाज़िरी दे रहे हैं। अगर हमें इसकी अज़मत का ज़रा बराबर भी एहसास हो जाए तो हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाए और दिल खुशू से भर जाए। सबसे बड़ा मसला मानी से नावाकिफियत। हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम में से अक्सर को ये भी नहीं मालूम कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। हम सूरत फातिहा में अपने रब से क्या बातें कर रहे हैं? हम सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहकर क्या इकरार कर रहे हैं? जब आपको अल्फाज का माना ही मालूम ना हो तो आपका दिल इन अल्फाज से कैसे जुड़ेगा? ये ऐसे ही है जैसे आप किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हो जिसकी ज़बान आपको समझ ही नहीं आती। आपका दिमाग उस गुफ्तगू से कोई ताल्लुक़ कायम ही नहीं कर पाएगा। नमाज सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, ये अपने रब से गुफ्तगू और राज़ो न्यास का नाम है। और गुफ्तगू तभी होती है जब आपको मालूम हो कि आप क्या कह रहे हैं और आपका रब आपसे क्या कह रहा है। यानी ये हैं वो 3 बड़े चोर जो हमारी नमाज़ों से खुशू चुरा लेते हैं। दिल में बसी दुनिया की मोहब्बत, गुनाहों ख़ास तौर पर नज़र के गुनाह की कसरत, और नमाज की अहमियत और उसके मानी से हमारी जहालत। अब जबकि बीमारी की तशख़ीस हो चुकी है तो आज हम आते हैं इलाज की तरफ।